हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है तुम सबका आज के इस एपिसोड में। और इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम तुम्हें बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंग क्या होता है। राइट, ध्यान से देखो। तो अब तक तुमने कूलम्ब्स लॉ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझा है, और आज हो सकता है डीपीपी तुम्हारे पास जाएगा और उस डीपीपी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस को करके मुझे भेजोगे प्रॉपरली। राइट, अब देखो लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने से पहले हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, और वो सवाल होगा ये कि एक बात बताओ। मान लो यहाँ पर एक मास है m1 और ये अदर मास है m2, राइट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तुम ये जानते हो कि m1 और m2 एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए अट्रैक्ट कर ले जा रहा है, ठीक है। बिना कॉन्टैक्ट में आए अट्रैक्ट कर ले जा रहा है। एक बात बताओ, जब ये कॉन्टैक्ट में नहीं आया, बिना कॉन्टैक्ट में आए अगर अट्रैक्ट कर ले जा रहा है, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कहने का मेरा ये सेंस है भाई साहब, तुम ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। मान लो कि ये एक अर्थ सरफेस है, मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, और इस अर्थ सरफेस की एच हाइट से इस अर्थ सरफेस से एच हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। तो होता क्या है कि मास अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि मास m को अर्थ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है ना, अट्रैक्ट कर लेता है ना। और फाइनली क्या होता है, मास m इसके ग्राउंड पे आ जाता है। तो एक बात बताओ, क्या अर्थ के हाथ पांव है, दैट इज अर्थ अपना हाथ यहाँ तक ले जाता है क्या, अपने हाथ से पकड़ के इसको नीचे खींचता है क्या, अपने हाथ से पकड़ के इसको अपने पास लाता है क्या, नहीं ना। ये तो अपने आप आ जाता है ना, बिना इसको टच किए अर्थ अपनी तरफ अटैक कर ले जा रहा है। बोलो आया ना। बिना बिना इसको टच किए, अर्थ सरफेस बिना इसको टच किए, इस मास m को टच किए, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले जा रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद होगा ये कि मास m यहाँ पे आके गिर जाएगा, मतलब मास m अर्थ सरफेस पे आ जाएगा। राइट, समझ रहे हो बात को। तुम ऐसे समझो, मान लो ये एक बहुत बड़ा सिटी है, या फिर ऐसे समझो ये अपना कंट्री है इंडिया, ठीक है। ये अपना कंट्री है इंडिया, राइट। तो आतंकवादियों ने सोचा कि इंडिया पे चलो हमला करते हैं। अब जो देश का भाई पीएम है वो कहाँ बैठा है, तो सेंटर में बैठा है, देश का राजा। और जो उसके आजू बाजू लोग हैं, या फिर ऐसे समझो पीएम मोदी का ये काफिला, और इसके आजू बाजू कौन है, बॉडीगार्ड है। आजू बाजू कौन है, बॉडीगार्ड है। तो पीएम मोदी का ये काफिला चल रहा है, मान लो कि रैली वगैरह या फिर कुछ भी रोड शो वगैरह कर रहे हैं पीएम मोदी भाई साहब। अब इसके आसपास कौन होगा, पीएम मोदी के बॉडीगार्ड्स होंगे ना, पीएम मोदी के अपने बॉडीगार्ड्स होंगे, पीएम मोदी के अपने गुंडे होंगे ना, जो पीएम मोदी को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे चारों तरफ से। किससे, तो अपने ही जैसे पावरफुल आदमी सबसे। तो मान लो कि जो चाइना का है ना, क्या नाम है उसका यार, जो भी हो, चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, उसने सोचा कि पीएम मोदी को टपकाया जाए। किसने सोचा,
चाइना का पीएम ने सोचा कि पीएम मोदी को किसी तरह टपकाते हैं, तो उसने क्या भेजा पता है? उसने भेजा अपने अपने गुंडे। तो एक बात बताओ, चाइना के भेजे गए गुंडे, मतलब चाइना का जो गुंडा सब है जो मोदी जी पे अटैक करना चाह रहा है, ठीक है, वो डायरेक्ट अटैक कर पाएगा क्या मोदी जी पे? नहीं ना। मतलब जैसे ही अटैक करने की कोशिश करेगा तो जो मोदी जी के गुंडे हैं वो इससे निपटना स्टार्ट कर देंगे, वो इससे निपटना स्टार्ट कर देंगे। बोलो आया ना? वो इससे निपटना स्टार्ट कर देंगे। दैट इज़ की जैसे ही आवेगा इनके पास तो मोदी जी का गुंडा क्या करेगा? उसको पुश करेगा, किधर जा रहा है, भाग यहाँ से, भगावेगा ना। तो मोदी जी खुद थोड़े ना जाएंगे ऐसे लड़ने के लिए। इन द सिमिलर सेंस, इन द सिमिलर सेंस, इन द सिमिलर सेंस, तो अर्थ को समझो मोदी जी, अर्थ को क्या समझो? मोदी जी, ठीक है। और ऐसे समझो कुछ देर के लिए कि मोदी जी का ना ये बहुत ही अच्छा, मतलब मोदी जी की ये माता जी, ये फिर बहुत ही अच्छा दोस्त है मोदी जी का, ये माँ साहब बहुत ही अच्छा दोस्त है मोदी जी का। और मोदी जी चाहते हैं क्या पता है? मोदी जी चाहते हैं कि अपने गाड़ी पे इनको बैठा लें, अपने गाड़ी पे, अपने थार पे इसको बैठा लें। कौन चाहते हैं? मोदी जी, हमारे ये मोदी जी रहे। मोदी जी चाहते हैं अपने गाड़ी पे, अपने काफिले में इनको भी ऐड करें। किसको? माँ साहब को। दैट इज़ कि अपनी तरफ इसको लाना चाहते हैं, इस माँ साहब को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। तो मोदी जी डायरेक्ट कूद के थोड़ा ना इसके पास आएंगे। मोदी जी का गुंडा सब जो है, जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मोदी जी को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लैक कमांडो सब, वो लोग न जाएगा इसको लाने के लिए, इसको अटैक करने के लिए। बोलो आया ना? इसको अटैक करने के लिए कौन जाएगा? मोदी जी का गुंडा सब जाएगा। तो ऐसे समझो। तो ये अर्थ क्या करता है? अर्थ चारों तरफ अपने चारों तरफ क्या किया? तो गुंडा को पैदा किया है, जो कि दूसरे मासेस को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। वो गुंडा क्या होगा पता है? उस गुंडे का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस गुंडे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे, फील्ड है बस। मतलब ये अर्थ जिसका मास मान लो कि कुछ है, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल, तो ये कैपिटल एम वाला जो बॉडी है जिसको हम फिलहाल अर्थ, मतलब ये अर्थ है फिलहाल, तो ये अर्थ जब स्मॉल मास एम को अटैक कर रहा है अपनी तरफ, तो अपने चारों तरफ इसने क्या कर रखा है? तो एक फील्ड क्रिएट कर रखा है, एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। अपने चारों तरफ इसने गुंडा क्रिएट कर रखा है, ठीक है। अपने चारों तरफ ये गुंडा क्रिएट कर रखा है। और जैसे ही इस गुंडे के चपेट में, मतलब मोदी जी ने, या फिर ऐसे समझो इस अर्थ ने अपने चारों तरफ जो गुंडा क्रिएट कर रखा है ना, इस गुंडे के चपेट में, इस गुंडे के आसपास, इस गुंडे के रीजन में, ठीक है, इस गुंडे के आसपास कुछ भी भटकता है तो अर्थ इसको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो फील्ड किसी भी मास के आसपास का वो रीजन होता है, या फिर ऐसे समझो आप, ग्रेविटेशनल फील्ड किसको कहते हैं? तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो किसी भी बॉडी, किसी भी मास m के आसपास का वो रीजन, किसी भी बॉडी मास m के आसपास का वो रीजन जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा मास आवेगा, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आवेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा। उस रीजन का नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। दैट इज़ कि ये मास m है और ये मास m है, स्मॉल मास m, राइट। अब क्योंकि इसका मास, सॉरी अब समझो ऐसे, तो इसके फील्ड में जैसे ही आया, किसके फील्ड में? इसके फील्ड में जैसे ही आया, इस मास, कैपिटल मास m के फील्ड में जैसे ही आया, इसके रीजन में जैसे ही ये मास m आया, तो ये क्या करेगा? ये मास m क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसी रीजन को, इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखो आगे। इन द सिमिलर सेंस, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तुम कहते हो ना कि एक मास m है, मान लो दूसरा मास m2 अगर है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है m1 से m2,
तो M1 क्या करेगा, M2 को अट्रैक्ट करेगा। तो M1 अट्रैक्ट नहीं करता, M1 के द्वारा जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास का रीजन, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब इसके आसपास का वो रीजन जिसमें दूसरा मास अट्रैक्टेड फील करता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा। तो M1 के द्वारा क्रिएट किया गया ऐसा फील्ड जिसमें दूसरा बॉडी अट्रैक्टेड फील करता है, ठीक है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस फील्ड को, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। दैट इज मास M1 जो है ना, M1 इस M2 को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, ठीक है, और इस रीजन को हम लोग, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। समझ में आ गया बात? तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्चुअली क्या करता है, दूसरे मासेस को अट्रैक्ट करवाता है, जिस मास का वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो मान लो कि ये M1 के द्वारा क्रिएट किया गया, मान लो ये M1 है और इसके द्वारा क्रिएट किया गया ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये रीजन है, ठीक है, ये रीजन है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा, सॉरी दूसरा मास बॉडी आएगा, तो इस M2 को कौन अटैक करेगा, M1 अटैक करेगा। और M1 क्यों अटैक कर पा रहा है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। दैट इज कि इस M1 मास का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ना कि मास M1 का ग्रेविटेशनल फील्ड इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इन द सिमिलर सेंस, इन द सिमिलर मैनर, इन द सिमिलर फैशन, आप देखने की कोशिश करना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं वही समझा रहे हैं तुमको। तो मान लो कि ये चार्ज पार्टिकल है, जो कि जिसका नाम हमने रखा है क्या, Q। जिसका नाम हमने क्या रखा है, Q। अब इसके आसपास का अब तुम जानते हो चार्ज जब रेस्ट पे होता है, ठीक है, जब रेस्ट पे होता है तो एक फील्ड जनरेट कर रहा था, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वो फील्ड है, वो रीजन है अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, लेट सपोज ये चार्ज पार्टिकल अपना Q है, ठीक है, Q का ये चार्ज पार्टिकल है, सॉरी चार्ज पार्टिकल का चार्ज है Q। तो इसके आसपास का ये जो रीजन है ना, ठीक है, हम तुमको बता रहे हैं, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके कैसा होता है। अगर ये प्लस Q चार्ज होगा तो कुछ ऐसा तुमको रीजन देखने को मिलेगा, मतलब तीर निकलता हुआ तुमको दिखेगा, ठीक है, तीर निकलता हुआ तुमको दिखेगा, यहाँ से तीर निकलेगा। दैट इज कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर रीजन है, अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर आता है, तो उसको या तो रिपेल करेगा या करेगा अट्रैक्ट, तो लेट सपोज कि प्लस Q चार्ज, स्मॉल प्लस Q चार्ज हम यहाँ पे रख देते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड में हम क्या रख दिए, तो प्लस Q चार्ज रख दिए। तो स्मॉल प्लस Q चार्ज जैसे ही रखेंगे, स्मॉल प्लस Q चार्ज को क्या करेगा, ये रिपेल करे। देखो ना, इसका एरो आउटवर्ड है ना, इसको क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। अब क्या करेगा, ये रिपेल करेगा, दैट इज इस स्मॉल Q चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस Q चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ये स्मॉल प्लस Q चार्ज इंट्रोड्यूस होता है, तो इसको क्या करता है, रिपेल करता है, बाहर फेंकता है अपने फील्ड से, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है,
जो पर्टिकुलर एरिया है अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, जिस एरिया में, सीधा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रीजन है अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल तुमको दिख रहा है, ये चार्ज पार्टिकल, इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन, वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। वो फोर्स हो सकता है रिपल्सिव, वो फोर्स हो सकता है अट्रैक्टिव, दोनों फोर्स हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस द नेचर ऑफ द चार्जेस, साइन ऑफ द चार्जेस। तो मान लो कि हमने प्लस क्यू चार्ज ले रखा था, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना कुछ। मान लो कि यहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ तक ये प्रभाव दिखा सकता है, यहाँ तक इसका एरिया है, यहाँ तक इसके गुंडे फैले हुए हैं। तो जहाँ तक इसके गुंडे फैले हुए हैं तो इसके गुंडे क्या करेंगे, जैसे दूसरा चार्ज पार्टिकल को देखेगा तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा ना। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो सेम नेचर का अगर चार्ज आ जाएगा, दैट इज कि प्लस क्यू चार्ज ही आएगा, मतलब ऐसा चार्ज आएगा इसके रीजन में जिसपे प्लस चार्ज हो, मतलब जिसका साइन पॉजिटिव हो, तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा ना, बोला है ना, उसको रिपेल करेगा। अब उसको रिपेल करेगा भाई साहब, तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज कि वो पर्टिकुलर रीजन है इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को महसूस करता है, ठीक है, फोर्स को महसूस करता है। तो हम लोग फिर उसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो फोर्स को महसूस करेगा। वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल आ रहा है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसका साइन क्या है, और जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है उसका साइन क्या है। तो जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है उसका साइन, और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज इंट्रोड्यूस किया जाता है, दोनों का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो वो चार्ज पार्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है, आई रिपीट, जो चार्ज पार्टिकल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको बाहर निकालेगा अपने फील्ड से, ठीक है। और अगर जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल आता है जिसका साइन और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड वाला चार्ज पार्टिकल, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल ऑलरेडी है, दोनों का साइन अगर अपोजिट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो खिंचता हुआ नजर आता है, अट्रैक्ट होता हुआ नजर आता है। तो यही खासियत है, तो यही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिला के बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन है अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल, और वो क्रिएट कब होता है, जब वो चार्ज पार्टिकल किस कहाँ हो, रेस्ट पर हो, ठीक है, मोशन में नहीं, जब रेस्ट पे होगा तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल। तो अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल का वो रीजन, किसी भी चार्ज पार्टिकल के आसपास का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, उसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उम्मीद करते हैं तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है। मतलब ऐसे समझो। अब कुल मिला के बात ये है कि मतलब मान लो कि बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं, ठीक है, अब मोदी जी बैठे हुए हैं भाई साहब, तो अकेले थोड़ा ना बैठे होंगे, अपने आसपास क्या क्रिएट कर रखे होंगे, क्या पाल रखे होंगे, गुंडे को पाल रखे होंगे ना रे, कोई मेरे आसपास आएगा तो उसको भगाना, ठीक है, कोई आसपास आएगा तो उसको भगाना, मेरा दुश्मन आएगा तो फिर उसको मेरे फील्ड से बाहर फेंक देना, और अगर कोई दोस्त आएगा तो उसको फिर मेरे फील्ड में मतलब अंदर ले आना, मेरी तरफ ले आना। ऐसे समझो तुम, हटाओ। अब थोड़ा सा इग्नोर करना, वैसे ऑनलाइन में ये सब हम सोचे नहीं थे, बट फिर भी देख लेते हैं, जिसको जो बोलना होगा बोल।